सावन और भादों। क्या आप जानते हैं कि इनका यह नाम क्यों पड़ा? मुगलों को बारिश के मौसम से बेइंतहा मोहब्बत थी। सावन और भादों मानसून के वो 2 महीने हैं जब भारत में झमाझम बारिश होती है। इन दोनों मंडपों के अंदर एक ऐसा जादुई जल प्रणाली बनाया गया था कि जब नहर का पानी छत से होकर नीचे गिरता था तो ऐसा लगता था मानो सावन और भादों की मूसलाधार बारिश हो रही हो। जब असली बारिश नहीं होती थी तब भी शाही परिवार के लोग सावन और भादों के मंडप में बैठकर कृत्रिम बारिश का लुत्फ उठाते हुए जन्नत का एहसास करते थे। सावन और भादों के उन हसीन और रोमानी मंडपों से जब हम आगे बढ़ते हैं तो लाल किले की दास्तान अपने सबसे दर्दनाक और आखिरी पड़ाव पर पहुंच जाती है। हयात बख्श बाग के ही पास पानी के एक छोटे से तालाब के बीचों बीच लाल बलुआ पत्थर से बना एक छोटा सा महल खड़ा है, जफर महल। यह कोई आम इमारत नहीं है, यह मुगल सल्तनत के बुझते हुए चिराग की आखिरी लौ थी। इस महल को मुगलों के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर ने साल 1842 में बनवाया था। लाल किले के लगभग 200 सालों के निर्माण इतिहास में यह किसी भी मुगल बादशाह द्वारा बनवाई गई आखिरी इमारत थी। इसके बाद मुगलों के पास न तो इतना पैसा बचा था और न ही इतनी ताकत कि वो पत्थरों में अपनी दास्तान लिखवा सकें। किले के पिछले हिस्से में एक ऐसा रहस्यमयी और खुफिया दरवाजा भी मौजूद था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसे यमुना दरवाजा कहा जाता था। यह दरवाजा सीधा यमुना नदी की उफनती लहरों की तरफ खुलता था। इसी खुफिया दरवाजे से लगकर मुगल बादशाह की शाही और भव्य नाव खड़ी रहती थी। जब भी शहंशाह को दिल्ली की भीड़-भाड़ से दूर आगरा या लाहौर के सफर पर निकलना होता था तो वो हाथी घोड़ों की बजाय इसी दरवाजे से अपनी शाही नाव पर सवार होकर पानी के रास्ते निकल जाया करते थे। लाल किले की विशाल प्राचीर से सटा हुआ ही एक और बेहद प्राचीन और खुरदुरा किला मौजूद है जिसे सलीमगढ़ का किला कहा जाता है। यह किला लाल किले से भी पुराना है। इसे शेर शाह सूरी के बेटे सलीम शाह सूरी ने 1546 में बनवाया था। मुगलों ने यमुना नदी के ऊपर एक पुल बनवाकर अपने लाल किले को इस पुराने सलीमगढ़ के किले से जोड़ दिया था, लेकिन वक्त का पहिया हमेशा मुगलों के हक में नहीं घूमा। 1857 की आजादी की पहली महान बगावत ने लाल किले की तकदीर और तस्वीर दोनों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जब अंग्रेजों ने आखिरकार दिल्ली और इस किले पर कब्जा किया तो उन्होंने इसकी मुगल रूह को ही छलनी कर दिया। लाल किले के अंदर एक बेहद खूबसूरत और तिलिस्मी बाग हुआ करता था, मेहताब बाग, जिसका मतलब होता है चांदनी रात का बागीचा। अंग्रेजों ने अपनी नफरत में इस हसीन बागीचे को बेरहमी से उजाड़ दिया। फूलों और फव्वारों की जगह उन्होंने अपनी फौज के रहने के लिए भद्दी लाल ईंटों वाली नीरस इमारतें खड़ी कर दी। इन इमारतों को सैनिक कक्ष कहा जाता है। आज जब आप लाल किले में मुगल वास्तुकला की बारीक और रेशमी नक्काशी के ठीक सामने अंग्रेजों की बनाई इन चौकोर अंग्रेजी वास्तुकला की इमारतों को देखते हैं तो दोनों के बीच का अंतर चीख चीख कर मुगलों के पतन और अंग्रेजों के जुल्म की गवाही देता है। अंग्रेजों ने लाल किले के लगभग 80% शाही महलों और बागीचों को नष्ट कर दिया था, लेकिन लाल किले के इतिहास का सबसे स्याह और रुला देने वाला दिन वह था जब इसी किले के अंदर, जहाँ कभी मुगल बादशाहों का एक इशारा पूरी दुनिया का कानून हुआ करता था, वहीं भारत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को एक मुजरिम की तरह खड़ा किया गया। अंग्रेजों ने उन पर 1857 की क्रांति का सरगना होने का मुकदमा चलाया। विडंबना देखिए, जिस दीवान एक खास में बैठकर उनके पुरखे शाहजहां और औरंगजेब दुनिया भर के बादशाहों का इस्तकबाल करते थे, उसी महल में 82 साल के बूढ़े जफर को उनके ही वतन में देशद्रोही करार दे दिया गया। सजा के तौर पर अंग्रेजों ने इस बूढ़े बादशाह को काले पानी की सजा देकर हिंदुस्तान से निकाल दिया और पड़ोसी देश के रंगून शहर में कैद कर दिया। एक बादशाह जिसके पुरखों ने इस महान देश पर सदियों तक राज किया, उसे अपनी आखिरी सांसें एक अनजान देश की सीलन भरी कोठरी में लेनी पड़ी। रंगून की उसी कैद में अपनी मौत का इंतजार करते हुए जब शायर बहादुर शाह जफर की आंखों के सामने दिल्ली और लाल किले का अक्स उभरा तो उनके आंसू छलक पड़े। उन्होंने अपनी आखिरी गजल में अपने टूटे हुए दिल का दर्द इन अमर पंक्तियों में पिरो दिया। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। यानी ए जफर, तू कितना बदनसीब है कि तुझे मरने के बाद दफनाने के लिए अपने महबूब वतन की मिट्टी में 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। यह लाल किला सिर्फ ईंट, गारे और लाल पत्थरों से बनी कोई बेजान इमारत नहीं है। अगर इस किले ने मुगल सल्तनत के उस चमकते हुए सूरज को आसमान की बुलंदियों को छूते देखा है तो इसने उसी सूरज को अपनी ही आंखों के सामने बेबस होकर डूबते हुए भी देखा है। सत्ता के खूनी संघर्षों से लेकर नादिर शाह की लूट
और आजादी की लड़ाई तक लाल किला न जाने कितने तूफानों का इकलौता और खामोश गवाह है। इसके इसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को पूरी दुनिया के सामने झुककर सलाम करने के लिए साल 2007 में अंतर्राष्ट्रीय धरोहर संस्था ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। आज जब हम 15 अगस्त को इस किले की प्राचीर पर आजाद भारत का तिरंगा शान से लहराते हुए देखते हैं तो उन लाल दीवारों में दफन इतिहास की अनगिनत कहानियां खामोशी से हमें देख रही होती हैं और मानो कह रही होती हैं, वक्त से बड़ा कोई शहंशाह नहीं होता।